हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सुबह मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टाइप की प्रॉब्लम जो है इफ लिमिट t टेंड्स टू जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 3x प्लस 5 की पावर t dx का होल पावर 1 बाई टी अल्फा अपान 5t इंटू 8 अपान 5 की पावर 2 बाई 3 है। तो यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा का मान क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे जो लिमिट लगा रखी है टी के ऊपर उसको भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम है इसे इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करते हैं, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए अपने पास जो रूल है ax प्लस बी का होल पावर n। जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से आपको मिलेगा ax प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट a है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है, और जहां पे n लिखा है इसने t लिख रखा है। तो इसे हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं i, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 से 1, बाद में लिमिट अप्लाई कर लेंगे 3x प्लस 5 का होल पावर t इंटू dx, और होल पावर यहाँ पे लिख रखा है 1 बाई टी। या इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 3x प्लस 5 का होल पावर t प्लस 1 अपान में t प्लस 1 इंटू 3 हो जाता है। लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेकर के 1 तक, और होल पावर 1 बाई टी है, ठीक है। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 1 अपान 3 t प्लस 1, यहाँ पे तो x है नहीं तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इंटू अपर लिमिट x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। तो यहां से आपको मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 5। उसके बाद लोअर लिमिट माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5, यहाँ पे साथ में t प्लस 1 भी, इसे भी लिख लो t प्लस 1, 3 इंटू 0 प्लस 5 होल पावर t प्लस 1, और इसका जो पावर है 1 बाई टी है, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो 1 अपान 3 t प्लस 1 इंटू, जब यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी है तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 की पावर t प्लस 1 माइनस यहाँ पे 5 की पावर t प्लस 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर लिख रखा है 1 बाई टी, ठीक है। ये हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये अपने पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 अपान 3 t प्लस 1, 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1। और यहाँ पर t टेंड्स टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट यहाँ से अप्लाई i इज इक्वल टू, ये आ गया, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 इंटू i इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 8 की पावर t प्लस 1 सॉरी t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1 अपान में 3 t प्लस 1 इंटू 1 बाई टी आ जाता है। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को a मान लेते हैं, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा। फंक्शन को हम लोग ऊपर नोट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 8 की पावर t प्लस 1, यहाँ पर जो 8 की पावर t प्लस 1 इसे हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं 8 की पावर t इंटू 8 माइनस 5 की पावर t इंटू 5 अपान में 3 t प्लस 1 होल पावर 1 बाई टी। इस पूरे फंक्शन को हम लोग a मान लेते हैं, अलग से कैलकुलेट करेंगे। a इज इक्वल टू 8 की पावर t इंटू 8 माइनस 5 की पावर t इंटू 5 अपान में 3 t प्लस 1 होल पावर 1 बाई टी आ जाता है। यहाँ पे हम लोग log अप्लाई करेंगे। जब log अप्लाई कर देंगे तो log a इज इक्वल टू, जब आप log अप्लाई करेंगे तो log m की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 अपान टी आगे आ जाएगा, log 8 की पावर t इंटू 8 माइनस 5 की पावर t इंटू 5 अपान में 3 t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाई टी, यहाँ पर log m अपान n का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें log m बाई n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा log 8 की पावर t इंटू 8 माइनस
5 की पावर t इंटू 5 माइनस log 3t+1 log 3t+1 आ जाएगा। अपान में क्या आएगा आपका t ही आएगा कि आपकी लिमिट अप्लाई होगी t टेंड्स टू 0। यहाँ पे log a हमने मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग t टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या आता है। अगर t टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 0/0 का फॉर्मेट देगा। जब 0/0 का फॉर्मेट देगा तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके अपान में आ जाएगा, 5 की पावर t इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद इस फंक्शन का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 की पावर t इंटू 8 इंटू log 8 हो जाएगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log 8। यहाँ पे इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस 5 की पावर t इंटू 5 log 5 हो गया, ठीक है। माइनस जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 t+1, उसके बाद इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 1+0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए जहां पे t है वहां पे 0 पुट करना है, तो 8 की पावर 0 इंटू 8 log 8 हो गया, माइनस 5 की पावर 0 इंटू 5 log 5 हो गया। अपान में यहाँ पे क्या आएगा 8 की पावर 0 इंटू 8, 5 की पावर 0 इंटू 5 माइनस 1/3, जहाँ पे t है वहां पे 0+1 इंटू 3 ही रहेगा। तो जब कोई भी नंबर है उसकी पावर में 0 आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 log 8 माइनस 5 log 5 अपान में 8 माइनस 5 कर दो तो मिलेगा 3, माइनस 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास log a की वैल्यू आ गई, log a। तो log a इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 log 8 लिखा हुआ है, 8 log 8, इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, log 8 की पावर 8 log m की पावर n के फार्मूले से, log 5 की पावर 5 माइनस जहाँ पे 1 लिखा है इसको लिख सकते हैं log e बेस e, ठीक है। ये आपका हो जाएगा log e बेस e, और यहाँ पर इसके नीचे 3 है, जब इसका आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 3 log 3 अपान में 3 मिलेगा। तो log 8 की पावर 8 log 5 की पावर 5 माइनस log e की पावर 3 अपान में 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे log m/n का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा log 8 की पावर 8 अपान में 5 की पावर 5 इंटू e की पावर 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से log जब आप हटाएंगे दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो a इज इक्वल टू e की पावर 1/3 log 8 की पावर 8 5 की पावर 5 इंटू e की पावर 3। यहाँ पे 1/3 log 8 की पावर 8 लिखा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे log ऐसे लिखा हुआ है log m, यहाँ पे n log m, तो इसे लिख सकते हैं log m की पावर m। यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसे लिख सकते हैं e log 8 की पावर 8 5 की पावर 5 e की पावर 3 होल पावर 1/3। ओके, a इज इक्वल टू e की पावर log 8 की पावर 8 5 की पावर 5 इंटू e की पावर 3 होल पावर 1/3 हो जाता है। अब यहाँ पर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है e की पावर जो log x होता है वो हमेशा x के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो आपको इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू 8 की पावर 8 अपान में 5 की पावर 5 e की पावर 3 होल पावर 1/3 आ गया।
जब आपने इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेट किया तो जो इसकी वैल्यू आई 8 की पावर 8 अपान में 5 की पावर 5 इंटू e की पावर 3 का होल पावर 1/3 और ये किसके बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा अपान 5e 8 अपान 5 की पावर 2/3। अब इस साइड को इस तरीके से हम लोग अरेंज करना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ कंपेयर कर पाए। तो चलिए इसे लिखते हैं फिर 8 की पावर 8 को लिख सकते हैं 8 की पावर 3 8 की पावर 3 क्या लिखेंगे 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 6। जब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 8 हो जाएगा और इसे लिखना चाह रहे हैं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू e की पावर 3 होल पावर 1/3। अब इस पावर से पूरे पे मल्टीप्लाई होगा, यहां से आपको मिलेगा 8 की पावर 2/3 8 की पावर 6/3 अपान में 5 की पावर 3/3 5 की पावर 2/3 और e की पावर 3/3। यहाँ पर 2/3 और 2/3 मिल रहा है 2/3, तो इसे लिख सकते हैं 8 अपान 5 की पावर 2/3 हो गया। ओके, और 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू 8 की पावर 2 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो e आ जाएगा और 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 8 का स्क्वायर अपान में 5e सॉरी और 8 अपान 5 होल पावर 2/3 इज इक्वल टू अल्फा अपान 5e 8 अपान 5 होल पावर 2/3। देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमने अरेंज कर लिया है, ये पूरी वैल्यू दोनों साइड में आपस में इक्वल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 8 का स्क्वायर आएगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू पूछी थी वो 64 होगी।